अस्सलामुअलैकुम। आज हम इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी बिज़नेस बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग कोर्स कोड है हमारा 1339 का पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के इस लेक्चर में मैं आपको एक बहुत बड़ी चीज़ बताने वाली हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें कहा जाता है कि आपकी जो अकाउंटिंग है, आपके जो दोनों अकाउंटिंग कोर्स 1339 की एंड कोड 1340 की, ठीक है, ये दो ही अकाउंटिंग है आईकॉम में। ठीक है, आईकॉम की एक है अकाउंटिंग 1339 पार्ट 1 की और 1340 पार्ट 2 की अकाउंटिंग है। और आपकी जो बुक्स हैं इसके अंदर इंग्लिश का पोर्शन भी मेंशन है और उर्दू का भी। ठीक है, इसके राइट हैंड साइड पे आपकी जो पोर्शन गिवन है आपके पास वो उर्दू में लिखा हुआ है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे पोर्शन गिवन है वो इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी कि आप ये समझ लें कि हमने क्या करना है, उर्दू में कवर कर लेनी है। ठीक है, एक मेरे पास अभी अभी एक स्टूडेंट आए हैं तो उन्होंने मुझसे पास्ट पेपर वगैरह पूछा था 1339 का, तो मैंने सोचा कि ना मैं इस तरह करती हूँ कि इसकी एक वीडियो बना देती हूँ ताकि उनके अलावा भी जितने बच्चे हैं ना उनकी भी ये कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ठीक है, जिन्हें कहा जा रहा है कि जो अकाउंटिंग है इसकी आपको उर्दू में बुक अवेलेबल की गई है। आप चाहें तो उर्दू में पेपर अटैम्प्ट कर लें, चाहें तो आप इंग्लिश में पेपर अटैम्प्ट कर लें, और इसके अलावा आपको की बुक भी अवेलेबल की जा रही है 1339 की और 1340 की उर्दू में। ठीक है, आप वो अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ना तो उर्दू में आपका पेपर आना है और ना ही आपको उर्दू वाली साइट को खोलने का कोई फ़ायदा है, क्योंकि इसकी की बुक्स मिल रही हैं। ठीक है, एक बच्चा है, उसने क्या किया, अपने एक ट्यूटर से पूछा, उस ट्यूटर ने उससे कहा है कि आप इस तरह करें कि अगर आपकी जो की बुक अगर उर्दू में अवेलेबल है ना आपको, तो आपका पेपर भी उर्दू में आना है। ये बात सरासर गलत है, आपका पेपर इंग्लिश में ही आना है। अगर कुछ बच्चे उर्दू में ये पेपर पढ़ रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि कोड 1339 एंड कोड 1340 का पेपर उनका इंग्लिश में आएगा, सॉरी उर्दू में आएगा, तो ये उनकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। आपकी असाइनमेंट जो आपके पास गिवन है, ठीक है, वो मुझे बताएं कि आपकी उर्दू में आ रही है या आपकी इंग्लिश में आ रही है। वो आपको असाइनमेंट्स उर्दू में इंग्लिश में भेज रहे हैं ना, आप ये दोनों असाइनमेंट्स के सॉल्यूशन इंग्लिश में सेंड कर रहे हैं, तो आप किस बात का ये सोच के बैठें कि आपके पेपर जो हैं वो उर्दू में आने हैं, इनका पेपर इंग्लिश में आना है। अगर कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं उर्दू वाली साइड से अकाउंटिंग पढ़ने की, ये सोच के बैठें कि उनका पेपर उर्दू से आना है, तो ये उनकी बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि जब मैं भी एग्ज़ाम दे रही थी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने तो स्टार्ट से इंग्लिश से पढ़ा था, क्योंकि मेरी इंग्लिश अच्छी भी है और मुझे अकाउंटिंग पसंद भी है। ठीक है, ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो मेरे बैच में बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ थी जिन्होंने क्या किया था कि अकाउंटिंग जो है ना, मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम सेकंड सेमेस्टर का ये एग्ज़ाम था। ठीक है, जिसका कोड 1339, इससे पहले मेरी कोई फ्रेंड नहीं थी जो AIOU की स्टूडेंट रही हो। ठीक है, तो जब हम एग्ज़ाम देने गए थे तो बहुत सारी जो बच्चियाँ थी उन्होंने टीचर से कहा था कि ये जो हमारा एग्ज़ाम है हमने तो उर्दू में प्रिपेयर किया हुआ है और ये हमारा इंग्लिश में हम तो नहीं सॉल्व कर सकते। तो टीचर ने कहा था कि आपको किसने कहा था कि आपने इंग्लिश में करना है, आपको नहीं पता कि अकाउंटिंग आपको किसने कहा था कि आपने उर्दू में अकाउंटिंग पढ़नी है, आपको नहीं पता कि अकाउंटिंग इंग्लिश में होती है। तो ये गलती अगर आप लोग नहीं करना चाहते तो अभी से आपको करनी है कि आपने इंग्लिश में ही पढ़ना है। उर्दू वाली साइड इसलिए आपके पास गिवन है कि आप उसे समझ सकें। उर्दू में अकाउंटिंग कभी भी गिवन नहीं होती, क्योंकि बेसिक्स हमारा जो अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है, अकाउंटिंग ये हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है, ताकि हम बैंकिंग वगैरह कर सकें। तो बैंकिंग के अंदर उर्दू का कोई रिकॉर्ड नहीं होता। ठीक है, तो ये आपने अपनी सबसे बड़ी जो मिसअंडरस्टैंडिंग आपके माइंड्स में है कि हम उर्दू में पढ़ेंगे, जिस तरह हमारे बाकी कॉमर्स के सब्जेक्ट्स हैं, लाइक कोड बैंकिंग का सब्जेक्ट है, ये उर्दू में, इसका पेपर उर्दू में आना है। लेकिन ना तो आपका मैथ का पेपर उर्दू में आना है, ना आपका अकाउंट बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग का, ना आपका एडवांस अकाउंटिंग का, और ना ही आपका स्टैटिस्टिक्स का। इनकी बुक्स को आपने इंग्लिश में ही पढ़ना है। ये इंग्लिश में ज़्यादा आसान है, ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा आसान है, आपकी सोच से भी ज़्यादा अकाउंटिंग का सब्जेक्ट आसान है। अगर आप इसे एक दफ़ा तवज्जो से पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि अकाउंटिंग से अच्छा सब्जेक्ट तो कोई है ही नहीं। ठीक है, तो ये मेरा पेपर था। देखिए, ये किसका सेमेस्टर स्प्रिंग 2021 का ये पेपर है। ये मेरा खुद का पेपर था जो मैंने पेपर अटैम्प्ट किया। ये मेरी दफ़ा में ये क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो ये देखिए मेरी अकाउंटिंग, मुझे अकाउंटिंग कितनी अच्छी लगती है। ये मेरे जो आपको टिक्स नज़र आ रहे हैं ना, ये मैंने उस टाइम जब मैं एग्ज़ाम सेंटर में बैठी हुई थी ना और मैं अपना पेपर सॉल्व करने लगी थी, ये मैंने टिक्स उस टाइम मार्क किए थे। और आज मैंने अपना ये पेपर ढूंढा है एक बच्चे की वजह से कि उससे, क्योंकि किसी ने गलत गाइड किया हुआ है कि पेपर क्या आना है, इंग्लिश में उर्दू में आना है, तो मैंने उसकी वजह से ढूंढा, तो मुझे ये पेपर भी मिल गया। तो मैंने सोचा कि उसके साथ जो मैं शेयर करने लगी हूँ, मैं साथ साथ आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। ठीक है, तो ये देखिए, ये मेरे पास इससे आपको क्या समझ आ जाएगा, आपको आपका पेपर पैटर्न भी मैं आज समझाऊंगी, आपके पास कितनी एग्जाम्स के अंदर शीट्स गिवन होती है और टाइम पीरियड क्या होता है, ये सारा मैं आज के इस लेक्चर में आपको समझाऊंगी। ठीक है, आपके पास ना असल में
3 घंटे होते हैं हर पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है। चाहे वो उर्दू का है, चाहे वो इंग्लिश का है, चाहे वो किसी सब्जेक्ट का है, 3 घंटे आपके पास पूरे गिवन होंगे। आपका पेपर स्टार्ट होता है 2:30 पे आपका पेपर स्टार्ट होता है और 5:30 पे आपसे पेपर वापस ले लिया जाता है, ठीक है। आपकी जो एग्ज़ाम शीट्स है ना, ठीक है, वो आपके पास पता है कितनी गिवन होते हैं? आपके पास सिर्फ 18 शीट्स पेपर की गिवन होती हैं। हालांकि जो रेगुलर कॉलेजेस के बच्चे होते हैं उनकी तो 30 to 40 इतनी शीट्स होती हैं, आपकी जस्ट 16 शीट्स होती हैं। और अगर आप मतलब ये देखें ना इस तरीके से, मैं अगर आप इस तरीके से काउंट करें ना 1, तो ये आपकी एक शीट बनती है, ठीक है, 1, और ये आपकी दूसरी शीट बनती है, ठीक है। लेकिन अगर इस तरीके से अगर आप 1 इन आगे वाली साइड और पीछे वाली साइड को 1 काउंट करें, 2 काउंट करें, तो इस हिसाब से आपकी 18 शीट्स बनती हैं। और अगर आप इस दोनों साइड को सिर्फ 1 शीट काउंट करें, तो इस हिसाब से आपकी सिर्फ 9 शीट्स आपके पेपर में गिवन होती हैं, ठीक है। और 9 शीट्स की जो लेंथ है ना, वो मीडियम साइज़ की होती है, वो बहुत बड़े साइज़ की नहीं होती। जिस तरीके से हमारे जो रजिस्टर्स में शीट्स गिवन होती है, इस साइज़ में आपकी पेपर शीट्स गिवन नहीं होती। आपका जो पेपर शीट्स का वो साइज़ है ना, वो मीडियम है, यानी कि ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये साइज़, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा जूम हुआ तो बहुत बड़ा नज़र आ रहा है, ठीक है। इस मीडियम साइज़ के आपकी शीट्स गिवन होती हैं और आपने मार्जिन लाइन वगैरह उस पर खुद अटैम्प्ट लगानी होती है, ठीक है। तो मैं आपके बुक के अंदर चाहे आप बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ें, चाहे आप एडवांस अकाउंटिंग पढ़ें, आपके 9 चैप्टर्स टोटल गिवन होते हैं, ठीक है। 9 चैप्टर्स के अंदर आपके 8 लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आएंगे। 8 लॉन्ग क्वेश्चन, हर एक लॉन्ग क्वेश्चन आपके मतलब एक यूनिट से वो क्या करेंगे, स्किप कर देंगे। 9 में से 8 चैप्टर से वो क्या करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन एक लॉन्ग क्वेश्चन हर चैप्टर से आता है, ठीक है। और हर एक लॉन्ग क्वेश्चन के इक्वल मार्क्स होते हैं, 20 मार्क्स, ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास गिवन होता है ना, वो ज़्यादातर होता है फिलिंग्स ऑफ ब्लैंक्स और एमसीक्यूज़ पे कंसिस्ट कर रहा होता है। और देखिए इसमें भी जो मेरा पेपर आया था बिल्कुल इसी तरह आया था कि जो मेरा क्वेश्चन नंबर 1 था, इसमें मुझसे फिलिंग द ब्लैंक्स पूछी गई थी और एमसीक्यूज़ पूछे गए थे, ठीक है। इसके अलावा ये देखें चैप्टर नंबर 2, ये देखें सेकंड क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन है, ये फोर्थ है, ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 क्वेश्चंस आपके पास गिवन होंगे, सबके इक्वल मार्क्स होंगे, ठीक है। ये सबके इक्वल मार्क्स होंगे, टोटल मार्क्स आपके 100 होंगे। आप इनमें से कोई से भी 5 क्वेश्चंस चूज़ कर सकते हैं जो आपको आसानी लगे, ठीक है। अब मैंने आपको मतलब जो लेक्चर्स आपको डिलीवर किए हैं, ठीक है, बल्कि मैंने इस कोड के तो सॉरी किए नहीं, मैं तो कोड 1340 के भी कर रही हूँ, ठीक है। तो आपने क्या करना है, हर अपने चैप्टर को आपके 9 चैप्टर्स हैं, आपने 9 में से 5 चैप्टर्स को अगर आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें, 5 मेनली चैप्टर्स होते हैं। अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं इस टाइम मैनेज नहीं कर पा रही, क्योंकि मैं बेसिकली 2 सब्जेक्ट्स को अभी लेकर चल रही हूँ। एक मैं लेकर चल रही हूँ स्टैटिस्टिक्स का, आप लोगों का मतलब ये जिनका ये कोड 1339 है, आपके सेमेस्टर 4th में स्टैटिस्टिक्स का भी एक सब्जेक्ट होगा, उसके अलावा आपके 3rd सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट होगा कोड 1340। तो मैं इनके लेक्चर इस टाइम प्रिपेयर कर रही हूँ। अभी तक मैंने 1339 पे कोई लेक्चर अपलोड नहीं किया, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हुए और कमेंट्स में आप लोगों ने मेंशन किया, तो मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा बच्चे इस सब्जेक्ट से, इस कोर्स से बिलोंग करते हैं, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि उसके लेक्चर्स भी यूट्यूब पर अवेलेबल कर दूँ, ठीक है। मैं बनाना शुरू कर दूँगी। तो ये आप देख लें कि ये आपका पेपर है, इस तरीके से आपका पेपर आना है। हर चैप्टर से एक लॉन्ग क्वेश्चन चूज़ किया जाता है, जो आपको आसान लगे। आप पूरे 5 चैप्टर्स कर लें और उर्दू में पेपर की प्रिपरेशन करने की गलती भी नहीं करनी। और जो आप लोग की बुक्स परचेज़ कर रहे हैं उर्दू में, ये आप सिर्फ अपने पैसों को वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब आप कोड 1339 का पेपर पास करेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने की बुक परचेज़ करके भी कितनी बड़ी गलती की है। और अगर आपने उर्दू में ये वीडियो देखने के बाद भी अगर आपने उर्दू में अपनी प्रिपरेशन की, तो ये भी फिर आप जब जाएंगे तो फिर ऑब्वियसली जिस बच्चे ने उर्दू में पढ़ी होगी अकाउंटिंग, वो इंग्लिश का पेपर कभी नहीं सॉल्व कर सकेगा। उसकी किस्मत अच्छी हुई, किसी रहमदिल एग्जामिनर ने चेक किया, तो उसका क्या होगा, उससे में भी पास कर दिया जाए, वैसे नॉर्मली पास नहीं किया जाता, में भी पास कर दिया जाए तो उसकी खुशकिस्मती है, अदरवाइज़ फिर वो फेल होगा। और आपको पता है कि इलामा इकबाल में अब फेलियर्स का भी प्रोसेस कितना चेंज कर दिया गया। अब अगर आप किसी सब्जेक्ट में फ़ेल हो रहे हैं, तो अब आपको नेक्स्ट रोल नंबर स्लिप में उसका नेम मेंशन नहीं होगा, बल्कि आपको दोबारा से एडमिशन भेजना पड़ता है, दोबारा से रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करनी पड़ती है, सारी फीसेस वगैरह आपको दोबारा से पे करनी पड़ती है। फिर जाके आपका जी एडमिशन होता है, कन्फर्म होता है, फिर आपकी बुक्स आती हैं, फिर असाइनमेंट आती हैं, फिर ये सारा प्रोसीजर दोबारा से क्या होता है, स्टार्ट होता है, ठीक है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप आपकी ये गलती ना हो, तो आपको चाहिए कि आप शुरू से ही ये मिस्टेक ना करें, क्योंकि मैं आपको वार्न कर रही हूँ, मैं आपको बल्कि साथ साथ सजेस्ट कर रही हूँ कि इंग्लिश में पढ़ें। इंग्लिश की अकाउंटिंग है भी बहुत आसान, मज़े की भी बहुत ज़्यादा है, ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है अगर आप इससे कॉन्सेप्चुअल पढ़ना स्टार्ट करें तो।
ठीक है। ये आपकी अब फिर अगर आप उर्दू में पढ़ने की गलती करेंगे तो ये आपकी अपनी चॉइस है, ये आपकी अपनी लक है कि फिर अगर आप फेलियर को फ़ेल होना पसंद करेंगे तो ये आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। ये मेरा आज का मैसेज था कि मैं आप सबको बता दूं कि आपका कोड 1339 का पेपर उर्दू में नहीं आता बल्कि किस में आता है, इंग्लिश में आता है। और मैं यूट्यूब वगैरह पे भी और आई डोंट थिंक सो गूगल पे भी कोई पास्ट पेपर गिवन है काउंटिंग का, तो मैंने सोचा कि मैं अवेलेबल कर दूँ ताकि आप लोगों की रहनुमाई हो सके, आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि हमारा पेपर किस तरीके से आना है, ठीक है। ये एज अ प्रूफ है, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़। अब मैं कोशिश करूँगी कि मेरे पास और भी जो पेपर पैटर्न्स पड़े हैं, पेपर्स पड़े हैं पास्ट पेपर्स कोड 1340 के, उसके अलावा अकाउंटिंग के, मैथ के, और मेरे पास बैंकिंग वगैरह के, जोग्राफिया के, कमर्शियल एसएसटी, पाक स्टडीज़, इस्लामियात, ठीक है। मेरे पास ये पढ़े हैं क्योंकि मैंने जब अपने टाइम पे किया था तो मैंने सेव कर लिए थे, ठीक है। तो मैं देखूँगी अगर मुझे मिल गए, जैसे आज मुझे ये पेपर मिल गए तो मैंने कहा मैं आज आपसे शेयर कर लूँ। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिन बच्चों का एक्सपीरियंस हो चुका है, जिन्होंने उर्दू में प्रिपरेशन की थी और जब वो एग्ज़ाम्स में गए हैं और उनका इंग्लिश में पेपर आया, तो उन्हें चाहिए कि कमेंट्स में ज़रूर मेंशन किया करें अपनी जो ये एक्सपीरियंस उनको होता है, ताकि जितने भी इलामा इकबाल में और बच्चे आ रहे हैं जिन्होंने आईकॉम वगैरह करना होता है उनकी काफ़ी हेल्प हो सके, ठीक है। उन्हें चाहिए कि वो अपने कमेंट्स वगैरह ज़रूर मेंशन किया करें, उनका जो भी एक्सपीरियंस हुआ है वो बाकी स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें।